नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का 9वां दिन अर्थात माता सिद्धरात्रि का दिन है। माता सिद्धरात्रि के बारे में क्या कथा प्रचलित है और उनका स्वरूप क्या दर्शाता है, इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनकी क्या महिमाएं हैं और हम पर क्या कृपा दृष्टि वे करती हैं और कैसी कैसी कृपा हम पर बरसाती हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि वे अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं जिनसे हम सभी को क्या प्राप्त होता है और किसने क्या प्राप्त किया। अपना वीडियो आरंभ करूं, आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं आप तक सभी महत्वपूर्ण और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। मैं इन वीडियो के अलावा साप्ताहिक राशिफल भी लेकर के आता हूं ताकि हर सप्ताह आप तक आपकी राशि का साप्ताहिक राशिफल पहुंचा सकूं। तो देर ना करते हुए आरंभ करूंगा आज का वीडियो। माता सिद्धरात्रि का क्या स्वरूप है। माता सिद्धरात्रि नवदुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, इनमें से वे चक्र, शंख, गदा और कमल धारण करती हैं। माँ का वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ सब प्रकार की सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धरात्रि कहा जाता है। मैं शायद सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँगा। सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धियां देने वाली। उनके बारे में कथा प्रचलित है कि जब भगवान शिव ने माता सिद्धरात्रि की आराधना की तब देवी ने उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान की थी। माँ के आशीर्वाद से ही शिव जी ने भी अर्ध नारीश्वर रूप धारण किया। देवता, दानव और ऋषि सभी ने माँ सिद्धरात्रि की उपासना करके विभिन्न शक्तियां प्राप्त की हैं। अब जान लेते हैं ये अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं और इनसे क्या प्राप्त होता है। पहली सिद्धि अणिमा अर्थात स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म बना लेना। दूसरी सिद्धि महिमा, स्वयं को विशाल रूप देना। तीसरी सिद्धि गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाना। चौथी सिद्धि लघिमा, बहुत हल्का हो जाना। 5वीं सिद्धि प्राप्ति, इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेना या मन चाही चीज प्राप्त कर लेना। 6ठी सिद्धि का नाम है प्राकम्य, मन चाहे कार्य को सिद्ध कर लेना। आपके मन में जो भी कार्य आता है उसको सिद्धि प्राप्त कर। 7वीं शक्ति होती है ईश्वरत्व, सृष्टि पर एक अधिकार प्राप्त कर लेना, सृष्टि को अपने अनुसार चलाना। 8वीं सिद्धि होती है वशित्व, सभी प्रकार से सभी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। ये 8 सिद्धियां हैं जो माता रानियों ने सभी उन जरूरी लोगों को दी है जिनके कारण ये सृष्टि चल रही है। जिस प्रकार माता सीता ने भी हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां दी थी, ये वही सिद्धियां हैं। माता सिद्धरात्रि का केतु ग्रह से संबंध माना जाता है। माता केतु ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं और केतु से जुड़े हुए सभी शुभ फल अपने भक्तों को प्रदान करती रहती हैं। केतु से जुड़ी हुई राशियां या इस नवरात्रि में पूरे वर्ष भर किन राशियों पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाली हैं और क्या अनुकंपा प्रदान करने वाली हैं, विशेष किन किन राशियों पर, ये मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। नंबर 1 राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पर माता सिद्धरात्रि की कृपा दृष्टि बनी हुई है। सिंह राशि के जातकों को आत्मबल प्राप्त हो रहा है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती जा रही है
उनके व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी हो रही है। साथ ही उनके परिवार में या उनके गृह में कोई मांगलिक कार्य और उत्सव भी होने वाले हैं। वे वाहन सुख भी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक माता सिद्धदात्री की कृपा से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके घर में कोई विशेष उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लोगों के साथ साझेदारी में वे कई अलग अलग व्यवसाय करते हुए भी दिख रहे हैं। माता सिद्धदात्री की कृपा उनके ऊपर ऐसी बनी हुई है कि उनकी संतानें भी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आ रही हैं। तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के ऊपर माता सिद्धदात्री की कृपा बनी हुई है और उनका आलस्य खत्म हो चुका है और वे कार्य में पूर्णतया अपने मन कर्म से लगे हुए हैं और कई नई सफलता प्राप्त करने वाले हैं। भविष्य में वे अपने मन चाही चीजों को प्राप्त करेंगे। हो सकता है वे डिजिटल युग में बहुत आगे बढ़ जाएं और वे विदेश से जुड़े हुए लाभ प्राप्त करते रहेंगे पूरे वर्ष। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को माता सिद्धदात्री की कृपा से उनके जीवन और कार्य क्षेत्र में संतुलन बना हुआ है। वे पूर्ण रूप से सुखी दिख रहे हैं। अपने कार्य और अपने परिवार में एक बैलेंस बना करके चल रहे हैं। साथ ही उनको कई प्रमोशन की भी प्राप्ति हो रही है। व्यापारी वर्ग के लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके कई व्यवसाय कई अलग अलग शहरों में भी स्थापित होने वाले हैं। पांचवी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर माता सिद्धदात्री ने अपनी कृपा उड़ेल रखी है, अर्थात अपनी कृपा डाल रखी है। उनका भाग्य उदय हो चुका है। धीरे धीरे वे अपने व्यवसाय में बहुत सारे नए लोगों को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग शहरों में वे व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्री में भी वे जुड़ते जा रहे हैं। बहुत से कार्यों में वे जो रुके हुए थे उनमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से समय से उनके रुके हुए कार्य भी संपूर्ण होते जा रहे हैं। माता सिद्धदात्री की कृपा से उनकी नेतृत्व की क्षमता और आगे की सोच उनको लोगों से अलग हटा रही है और सफलता की तरफ लेकर के जा रही है। वे नए नए मार्ग बनाने में सक्षम हैं और बनाते जा रहे हैं। छठी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर माता सिद्धदात्री की असीम अनुकंपा बरसते हुए नजर आ रही है। वे इस वर्ष में बहुत सारे लोगों का विवाह होने वाला है और हो सकता है अधिकतम लोग प्रेम विवाह करें या प्रेम विवाह जिसमें मंजूरी नहीं मिल रही थी अपने परिवारों की, उनको उस प्रेम विवाह के लिए मंजूरी मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। साथ ही वे अपने जीवन साथी के साथ कुछ नए कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये रही वे राशियां जिन पर माता रानी की कृपा बरसने वाली है पूरे वर्ष भर। तो शायद आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं 9 माताओं या 9 देवियों से जुड़े हुए एक
नया वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि ये 9 देवियां या 9 दिन के जो नवरात्रों के व्रत होते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है और ये हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अर्थात मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इन 9 दिनों का या इन नवरात्रियों का या माता की 9 शक्तियों का एक व्यक्ति के शरीर और इस जीवन से क्या गहरा और आंतरिक रिश्ता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वह वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मज़े करिए। माता रानी की कृपा आप पे बरसती रहे, सदा आप सुखी रहें, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।